जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा पाए। संगत जी, कल मेरी बेटी की सालगिरह थी। मेरा मन बहुत ही ज्यादा उदास था, उसकी याद भी आ रही थी। 2024 में अपनी बेटी की शादी करी थी। शादी के बाद से ही वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। तब से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। गुरुजी जानी जान है, गुरुजी को सब पता है क्या हुआ मेरे साथ। तो गुरुपा कल सत्संग में भी गुरुपा ने मेरे को बुलाया था, क्योंकि मेरे को भी 25 तारीख का सत्संग करना है। जिन्होंने सत्संग करना था उन्हीं आंटी ने मेरे को गुरुजी के सत्संग में बुलाया था। शुक्राना मेरे गुरुपा, अपने सत्संग में बुलाने के लिए। वहाँ पे गुरुपा ने मेरे को ना सेवा भी दी, उसका बहुत ही शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अनसंग रहना गुरुपा, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। मेरी बेटी को भी ब्लेस करना, उसके अनसंग रहना गुरुपा, उसको सद्बुद्धि प्रदान करना ताकि उसको अच्छे बुरे का ज्ञान हो गुरुपा। वो तो ना समझ बच्ची है गुरुपा, आपको तो सब पता है गुरुपा। उसको ब्लेस करना गुरुपा, उसको कोई भी दुख नहीं आए गुरुपा। मैं तो उसको विश ही नहीं कर सकती थी, आपको तो सब पता है गुरुपा। गुरुपा आपको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार करना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने सत्संग को यही विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपना शुक्राना सत्संग नवरात्रों में शुक्राना सत्संग किया था और 6वें नवरात्रों में संगत जी मैं इतनी बीमार हो गई कि बिल्कुल ही बेड पर पड़ गई। चार दिन में लगातार बेड पर ही पड़ी रही संगत जी। मुझे पता नहीं कैसी ही नेगेटिविटी थी और मुझे नींद नहीं आती, दिन रात मेरी आंखें खुली रहती थी संगत जी। मुझे पता नहीं कैसे ही गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि मेरा स्वरूप ले, पॉकेट स्वरूप ले और पिल्लो के नीचे रख संगत जी। जैसे ही मैंने वो पिल्लो के नीचे रखा, मुझे ऐसी नींद आई कि जैसे लगा कि गुरुजी मुझे अपने मेरे माथे पे ऐसे हाथ फेर रहे हैं और मुझे इतने अच्छे नींद और सुकून मिला। और मुझे हमेशा ये कहते थे गुरुजी मुझे अपने चरणों में रखो, ना जाने मुझे क्या हो रहा संगत जी। मैं बेड पे इतना रोती थी, कहती मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगी संगत जी। ना जाने वो कैसी नेगेटिविटी थी। अभी भी मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, मेरी आंखों में आंसू है, ना जाने वो कैसा
दिन था मेरे लिए। 4 दिन में इतनी बुरी, और संगत जी जैसे मैं हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर को चेक करवाया, संगत जी मैं एकदम से बेहोश हो गई। ना जाने वो क्या था, तब भी मैं मन में जब होश आया मैंने कहा गुरुजी मुझे संभालो, ना जाने मुझे क्या हो रहा है। संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई। जैसे ही संगत जी मैं 2 हफ्ते बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे थी। उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे अपने चरणों में रखो और मंदिर में जाने का मुझे सौभाग्य दो और मैं पूजा पाठ करना शुरू करूं। संगत जी मैं इतनी ज्यादा वीक हो चुकी हूँ कि मुझसे इतने अच्छे ढंग से बोला भी नहीं जाता। संगत जी 2 दिन में ठीक रहती और 4 दिन हम बीमार पड़ जाती। ना जाने ये कैसी नेगेटिविटी है। गुरु जी के संग संग कहते हैं गुरु जी मेरे अंग संग रहो। और मेरा छोटा बेटा है जो वो डाउन सिंड्रोम है। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उसने मेरी इतनी सेवा की। जब भी से कहती कि मुझे बेटा जल प्रसाद दो पीने के लिए, मुझे जल प्रसाद पीने के लिए देता था और मेरे गले में तेल लगाता। संगत जी एक दिन तो रात को 2-2:30 बजे उठकर जैसे वो वॉशरूम के लिए गया, वो संगत जी आया और मेरी आंखें खुली थी, देखा और मेरी वो टांगे दबाने लगा। संगत जी मेरी आंखों में इतने आंसू आए कि मैंने कहा है भगवान इसको तो मेरी भी उम्र लग जाए। संगत जी अब भी मैं सत्संग कर रही हूँ, मुझे ये आंखों में आंसू है। संगत जी ना जाने ये कैसा वो दिन था। मैं उसे याद करती हूँ और संगत जी इतनी डरती हूँ, कहती हूँ हे भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ये ना हो। मैं हमेशा हर एक इंसान के लिए, हर एक के लिए अच्छा ही सोचती हूँ। ना जाने वो कैसी नेगेटिविटी किसी ने मेरे हावी की थी, मैं समझ ही नहीं पाई। संगत जी आपने भैया बोला था कि शुक्राना सत्संग शेयर करो। मेरे से हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं कितने दिन से वो देखा, मेरे से हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूं। पता नहीं कैसे ही गुरु जी से अरदास लगाया, गुरु जी मुझे हिम्मत दो और मैं सत्संग शेयर करूं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल दा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला कराने का शुक्राना गुरु जी। आपने ऐसी व्यवस्था की दरबार साहिब जाने की गुरु जी। पति ने आके अचानक से बोला कि आज जाना है। हम शाम को चले, बड़े अच्छे से सफ़र हुआ गुरुजी। आते हुए जाते हुए वहाँ रहने का, सोने का, खाने का, स्नान करने का, दर्शन करने का सब व्यवस्था आपने बहुत अच्छी की। शुक्राना गुरुजी। परिवार पर ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। मेरी चिंता जानते हो गुरुजी, कृपा करो, दूर करो, आशा पूरियां करो गुरुजी। परिवार को तंदुरुस्तियां बख्शो, अपने चरणों का प्यार बख्शो गुरुजी। सारे परिवार पर मेरा पर हाथ रखियो गुरुजी। अमृत वेला कराने का, दर्शन कराने का गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। जे मेरा रात 9:44 का शुक्राना है गुरुजी। आज गुरुजी का वार सोमवार है। शुक्राना गुरुजी, मुझसे ये सब बुलवाने का, शुक्राना करने का। लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसी मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी मेरी अरदास बेनती सुन लो, अपनी बेटी को खाली नहीं मोड़ना गुरुजी कभी भी। मेरा भरोसा बनाए रखना गुरुजी। आशा पूरी करना, चिंता दूर करो गुरुजी। परिवार को चढ़ती कला बख्शो। लख लख शुक्राना गुरुजी। 777 का आशीर्वाद देने का शुक्राना गुरुजी। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी। शिवाय अंकल का शुक्राना गुरुजी, जो सभी का सत्संग शेयर करते हैं। उनको, उनके पूरे परिवार को सदा खुश रखना, उनकी हर आशा पूरी करना, तंदुरुस्तियां बख्शना गुरुजी। उनको सारे परिवार पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। दुगरी मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरुजी। लंगर प्रसाद देने का, चाय प्रसाद देने का, अच्छे से दर्शन कराने का लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। सब जानते हो मेरे दिल की पीड़ा को, चिंता को, सब जानते हो गुरुजी। जानी जान हो आप, कृपा बनाए रखना गुरुजी। बस यही मांगती हूँ गुरुजी, बस अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। मुझे कभी दूर ना करना गुरुजी।
जो सब कुछ जिंदगी में चल रहा है उसको सहने का शुक्राना गुरुजी, मुझको हिम्मत देने का शुक्राना गुरुजी। इन सब मुसीबतों से आप ही निकालोगे मैं जानती हूँ गुरुजी, बस मेरा भरोसा बनाए रखना गुरुजी, कृपा बनाए रखना अपनी गुरुजी सारे परिवार पर। जानती हूँ जो जो चिंता बनी हुई है गुरुजी आप दूर करो, परिवार को तरक्कियां बख्शो, बच्ची को तंदुरुस्ती बख्शो गुरुजी। रोज कुछ ना कुछ छोटा छोटा होता रहता है, चिंता बनी रहती है गुरुजी, मैं जानती हूँ, माँ हूँ गुरुजी मैं, चिंता बन जाती है, फिर भी अपने मन को पक्का करती हूँ गुरुजी, है मेरे गुरुजी हैं, वो सब देख लेंगे। ये सब मेरा जिंदगी का इम्तिहान है गुरुजी, मेरे अच्छे के लिए पक्का कर रहे हैं कि ये सब तकलीफों से निकल दो, आगे बहुत अच्छा होगा, मुझे भरोसा है गुरुजी। आप मेरी सब दुख तकलीफ दूर करोगे, जो जो मांगा है गुरुजी पूरियां करोगे आप मेरी, मेरा इम्तिहान है गुरुजी, मैं कभी फेल नहीं होंगी गुरुजी, आपसे आज वादा करती हूँ, मेरा भरोसा बनाए रखना गुरुजी। परिवार को चढ़ती कला बख्शनी, अंग संग सहाय होके सारे कार्य पूरे कराओ गुरुजी। परिवार पर मेरा पर्या हाथ रखे, ऐसे ही अमृत वेला बख्शना गुरुजी, मेरी हिम्मत बनाए रखना गुरुजी। इतना बोलते हुए ये सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी। जो जो आपने बुलाया गुरुजी वही वही बोला, अगर कोई जाने में गलती हो गुरुजी माफ करना। नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, इस सत्संग को यहीं पे विश्राम देती हूँ गुरुजी। आपका पावन मंत्र जप बोलते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना दाता। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे पास गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे, कुड़िया अपना शुक्राना सत्संग अदा कर, तो मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग अदा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतने दिन से बहुत ज़्यादा लाइफ ऐसी चल रही है कि बिजी 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 बिजी, फिर बीच में ये हुआ कि कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा चीज़ें वैसी हो जाती हैं कि हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, हम बस गुरुजी से ही बोल सकते हैं, गुरुजी मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो, बस आप ही का ही वो है एक सहारा। तो गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया हर चीज़ के लिए, मैं शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। मुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। मुझे हर चीज़ ब्लेस करने के लिए, मुझे घर ब्लेस करने के लिए, मुझे हर एक चीज़ सारी फैसिलिटीज सब कुछ ब्लेस करने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे को मेरी लाइफ में इतना कुछ मुझे देने के लिए, जिसका शुक्राना मैं कितना भी करूं उतना कम है। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे को मेरी लाइफ से गलत लोगों को निकालने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक तहे दिल से, और मेरी लाइफ में अच्छे लोगों को मेरी लाइफ में रखने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरी लाइफ में लाइफ से नेगेटिविटी को निकालने के लिए, नेगेटिव लोगों को मुझसे दूर करने के लिए बहुत बहुत अनंतम मेरे मालिक। और मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी देने के लिए, मेरी लाइफ में पॉजिटिव लोगों को भेजने के लिए, और मेरी लाइफ हर तरीके से पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मैं फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में, जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियां हो जाती हैं उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। हे गुरु पिता, हे मेरे कुल देवी, मुझसे, हे मेरे पितरों, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। मैंने जानकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। अनजाने में अगर किया हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करें मुझे मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर। और मेरी लाइफ में चीज़ें, मेरे जो काम हैं उनको बनाने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। उनको आगे ले जाने के लिए मेरी लाइफ को अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरी लाइफ में मुझे आगे
प्रमोट करने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे इतनी अच्छी फैमिली ब्लेस करने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे को हर एक चीज़ देने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मुझे बीमारियों से बचाने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे स्वस्थ रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे और मेरे जो वो हैं संगत जी, उनसे मिलवाने के लिए अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। उन्होंने मेरे इतने सत्संग शेयर किए हैं यूट्यूब पे, उनका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। उनको मैं शुक्राना करती हूँ, उनका मैं शुक्राना करती हूँ इतना तहे दिल से कि अगर वो नहीं होते तो मेरे सत्संग को आप लोग कैसे सुन पाते। तो उसके लिए बहुत तहे दिल से संगत जी का अनंत अनंतम शुक्राना। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे और सब चीज़ें उनकी फैमिली को हमेशा खुश रखे। और मैं बस यही चाहूँगी कि सब दुनिया में सब मेहनत करें, अपनी नीयत साफ रखें और खुश रहें। और क्योंकि हमारी नीयत साफ होती है और हम मेहनत करते हैं तो भगवान जी हमसे खुश होके हमें ब्लेस करते हैं। मैंने ये चीज़ बहुत बहुत फील की है। गुरु जी की शक्ति मेरे साथ रहती है और मेरे को लगता है कि मेरे को गुरु जी की शक्ति फील होती है, कि गुरु जी की शक्ति मुझे इतनी फील होती है कि मुझे लगता है हमेशा कर गुरु जी मेरे साथ हैं। और मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करती हूँ इस अपने गुरु जी की शक्ति को लेकर। और मैं अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मैं अगर कोई काम करने जा रही हूँ और वो सही नहीं है तो गुरु जी मुझे वहीं रोक देते हैं और मैं फिर वो काम नहीं करती, और जो काम मुझे करना चाहिए वो गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मेरे अभी पेंडिंग पड़े हैं, जो मेरे अभी हुए नहीं हैं, तो मैं चाहती हूँ गुरुजी की कृपा से वो मेरे सारे काम पूरे हो जाए। मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मेरे ऐसी बहुत सारी पेमेंट है जो अभी आनी बाकी है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी पेमेंट जल्दी जल्दी आ जाए और मेरा टारगेट पूरा हो जाए इस मंथ का। मैं अपने गुरुजी से तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ हर एक चीज़ का। मैं उन्हें उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा इस चीज़ का, उन्होंने मुझे इतना अपना समझा, इस चीज़ का मैं शुक्राना अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने क्या से क्या बना दिया। मैं इस चीज़ का तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ। मैं बहुत बार मैं अकेला फील करती हूँ तो मेरे गुरु मालिक का तभी मेरे पास वो आता है मैसेज कि पुत्र तू अकेली नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ, दुनिया चाहे तेरा साथ दे ना दे, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ। बहुत बार घर वालों से बात नहीं हो पाती है तो तब मैं अकेला फील करती हूँ, तो मुझे मेरे मालिक तुरंत बताते हैं कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ ही और मैं हमेशा तेरे साथ तेरी ढाल बन के खड़ा हूँ। इस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं कितना ही शुक्राना अदा करूँ उतना कम है मेरे मालिक का। मेरे मालिक मेरी एक एक चीज़ का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, मेरी स्किन से लेके मेरे हेयर से लेके मेरे हेल्थ से लेके मेरी हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं इग्नोर कर देती हूँ मगर मुझे मेरे मालिक, मेरे गुरु मालिक मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। मुझे इतना फील होता है कि मेरे जो अपने हैं वो मेरे को मेरे हाल पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, नहीं भी पूछते, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे गुरु मालिक मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि वो मेरे लिए पता नहीं, ऐसा लगता है कि कितने जन्मों का रिश्ता है मेरा उनसे। हाँ, जैसे कि मैं बचपन से शिव जी की पूजा करती आई हूँ। मैं पहले फास्ट भी रखती थी, हाँ, पर अब जॉब में होने की वजह से मेरे फास्ट नहीं हो पाते क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में रहना पड़ता है। तो बड़े मंदिर मैंने जब से जाना स्टार्ट किया है, अलग ही लेवल की खुशी मिलती है, अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। और मेरे मालिक बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप भूखे रहो, आप भगवान में मन लगाओ, दिल लगाओ, गुरु मंत्र का जाप करो, उसमें खुशी है, उसमें सुकून है।
अब भूखे रहने से कुछ नहीं होता। मेरे मालिक कहते हैं कि भूखे रहने से कुछ नहीं होता, सुकून और भगवान हमारे इन चीज़ों से खुश होते हैं कि आप दिल से मानते हो अपने भगवान को, आप मन से मानते हो अपने भगवान को। भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो मेरे गुरु मालिक भी भाव के भूखे हैं। कोई उनको पूरे भाव से याद करता है, मेरे गुरु मालिक दौड़े चले आते हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाती, मैं इतनी पूजा पाठ नहीं कर पाती, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरु मालिक मेरे जो मेरा उनका कनेक्शन है वो सबसे अलग है, सबसे अलग है। वो मतलब उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। वो 3D कनेक्शन है ही नहीं, वो 5D से अबव कनेक्शन है मेरे मालिक को। मुझे ऐसा लगता है कि और ये इस जन्म का नहीं है, जन्मों का है मेरे और मेरे मालिक का कनेक्शन। इस चीज तो मुझे इस काबिल समझने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए मैं तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। और मैं इस सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ मेरे मालिक। जो भी मुझसे गलती भूल चूक हुई हो मुझे माफ करना मेरे मालिक। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय मेरे मालिक। मुझसे और संगत जी का और अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो भी संगत है उनको हमेशा खुश रखना मेरे मालिक, सबको, और सब स्वस्थ रहें, खुश रहें अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम्स को अचीव करें। मैं बस यही चाहती हूँ अपनी नीयत साफ रखें और अपनी लाइफ में मेहनत करें मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आज सोमवार आपका ही वार है। जय शिव, जय शिव, जय शिव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय भैया। आप सभी को गुरु जी का बहुत बहुत प्यार मिले। गुरु जी हमेशा अपना दया दृष्टि में सभी संगत और शिवाय अंकल को रखे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आप कहते हैं कि तुम जितना सत्संग शेयर करोगी उतना ही तुमको अच्छा फील होगा। सॉरी गुरु जी, बीच में तबीयत बिगड़ गई। रात में बहुत रात तक नींद नहीं आती, सुबह लेट से उठती हूँ। योगा जाती थी वो भी छूटा हुआ है। हे गुरु जी दया कृपा करें आप। जय गुरु जी। और बार बार क्या काला जादू का मैसेज आते रहता है, पता ना, मैं इस चीज पर ध्यान देना नहीं चाहती। बस आप देखो मेरे मालिक, जो जैसा करता है उसका अपना, उसको बुद्धि सुधारिए गुरु जी। जब आप कहते हैं कि तुम्हारा अपना ही है ये तुमको बर्बाद देखना चाहता है, तुम्हारा बाल बच्चा का तरक्की रोके हुए है और तुम्हारा पति अंकल का बुद्धि भी बांधा हुआ है। हे गुरु जी, मैं एक अंधी औरत क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ न सूझता है। आप तो सब देखने में वाले हो, आप ही देखो, आप ही संभालो और आप ही सबको बुद्धि को शुद्ध करने वाले हो प्रभु। जो जैसा करता है उसका अपना कर्म है प्रभु। मैं तो यही कहती हूँ कि उसने इस तरह का संकट और दुख देके मुझे आपके तरफ, आपके चरणों की तरफ मुझे प्रेरित कर रहा है, इसके लिए उसको भी अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज आपने मैसेज दिया है कि मांग तुम, आज जो कुछ भी मांगेगी मैं तुझे खुला दिल से दूंगा। बस हे प्रभु, मैं आपकी दया मांगती हूँ, बस आप मुझे हमेशा अंग संग रहें और मैं कोई गलत न करूँ, गलत न सुनूं, गलत न कहूँ। यही आशीर्वाद मुझे दीजिए और अपने चरण शरण से लगा के रखिए। और बाकी मेरा बच्चा या पति परिवार जो भी है
उस पर आपका दया कृपा बना रहे, यही चाहिए प्रभु। और आपकी कृपा से सुबह से अभी तक मैं जो भी किया उसके लिए शुक्राना। तन मन धन जो भी है आप ही का आशीर्वाद है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज एक मैसेज में आया था कि 5 सोमवार गन्ना के रस जाके शिव पर अर्पित करो। आज जाके करके आई हूँ बाबा। और जो भी आपका आशीष है गुरु जी, एक चीज तो मैं नहीं कर पाई, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आपने कोल्ड कॉफी का इशारा किया था लेकिन मैं बना नहीं पाती। हाँ, मैं कभी नहीं बनाई हूँ गुरु जी, माफ करेंगे। और देखती हूँ कैसे क्या करना है, बेटी आंटी से बात करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो भी है मेरे पितरजी, कोई भी आत्मा अगर इधर उधर भटक रहा हो तो सबको आप अपना चरण में ले लीजिएगा गुरु जी, मुक्ति दीजिएगा। सबको भला हो, सबको जय हो, विश्व शांति हो, सबको शुद्धि बुद्धि में परमात्मा का प्रवेश हो। हे गुरु जी, कैसे इंसान को जान का पीछे पड़ा हुआ है, केवल अपना बड़ियाई लेने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम दुनिया में सबसे बड़े हैं। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि सबसे बड़ा ऊपर वाला बैठा है जिसका 24 घंटा नेत्र खुला रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इधर मैसेज आ रहा है कि लड़का पर संकट है, तो लड़का बम्बे में रहता है, मैं गुवाहाटी में हूँ बाबा। मैं क्या कर सकती हूँ, बस आप हमेशा बच्चे को अंग संग रहो प्रभु और उसका सुरक्षा करो मालिक। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपकी अनाथ बेटी हूँ, अकेले दिन रात काटती हूँ बाबा। अगर पति अंकल इधर उधर चले जाते हैं तो बिल्कुल अकेले रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरु जी, आपका दया कृपा धीरे धीरे बरसना शुरू हो गया है। आशा है आप सब कुछ सही करेंगे और सबका ध्यान रखेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब यही बेटी आंटी कैलिफोर्निया रहती है, उसकी तबीयत सही नहीं है अभी, वायरल फीवर की तरह सर्दी खांसी बुखार है। आज 2-3 दिन बाद ड्यूटी गई है, तबीयत तो उतना अच्छा नहीं था, फिर भी चली गई है गुरुजी। कैलिफोर्निया में भी सुने हैं आपका मंदिर है। जय गुरुजी, आप बेटी को अंग संग हो जाइएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, बेटी एक है लड़का अंकल, उसको अच्छा पाती थी लेकिन उसका बोलचाल उसको अच्छा नहीं लगा। बोलती है कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है, किसी से हंसना बोलना, किसी से बात करना या माँ बाप को कुछ करना उसको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लड़का के साथ मैं जीवन कैसे व्यतीत कर सकती हूँ। तो लड़का को डांट के बोला कि मैं बिल्कुल अकेला रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जीवन बिता सकती, तुम्हारा नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है। तो गुरुजी, संगत जी और शिवाय भैया, बेटी मेरी काफी दयालु नेचर के है। किसी दिन दुखी को देख के उसको रहा नहीं जाता, वो हेल्प कर ही देती है। वो चीज उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर जब डांटा है तो एक बार वो लड़का अपने माँ पिता के पास इंडिया आया, दिल्ली में रहता है। फिर यहाँ से जाने के बाद अभी बहुत अच्छे से पेश आ रहा है। गुरुजी, आप किसी को बुद्धि सिखाने के लिए उसको बहुत तरीका लगाते हैं, तो अब आप देख लो, अगर उसके लिए वो सही है तो आप बात बढ़ाइएगा, नहीं तो उसको बिल्कुल स्टॉपेज उसके जीवन से दूर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और लड़का भी 30 नवंबर का अपना शादी काट लिया, बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा। 15 नवंबर को आके बोल दिया पापा से कि पापा मैं उससे शादी नहीं करूंगा। सब चीज ठीक था, मैं आगे भी
सत्संग में बता चुकी हूँ। अभी एक हिमाचल की लड़की है जो उसे अच्छा पाती है, लेकिन एक मैसेज में आया था कि तुम्हारा बेटा बहुत सीधा और भोला है, उसके साथ जो है वो हमारे हिसाब से सही नहीं है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अगर सही हो तो बात बढ़ने दीजिएगा, नहीं तो उसे भी स्टॉपेज कीजिएगा। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस आज के लिए आज का सत्संग यही विराम देती हूँ। फिर अगले सत्संग में गुरुजी बस आप इसी तरह हमेशा अपना दया दृष्टि बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मुझको कुछ नहीं चाहिए। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अखियों के झरोखों से मैं पल पल तुझे निहारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। सदा रहे तेरी चरणों में डेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी कहते हैं कि बेटी तेरे पितृ जो है वो तेरे से नाराज है, तो शुक्राना कर, उनसे माफी मांग। और कुल देवी के लिए भी मैंने एक दो सत्संग सुने थे। तो संगत जी मैं माफी मांगती हूँ गुरुपा, आपसे ही माफी मांगती। मैं मेरे पितृदेवों से माफी मांगती हूँ, मेरे परिवार की तरफ से, वही तरफ से नाक रगड़ के गुरुपा। और सर से पूरा साष्टांग नमस्कार हल्के में लगा के मैं ये मांगती हूँ। मैं मेरे पितृदेवों से माफी मांगती हूँ। मैंने जाने अनजाने मेरे और मेरे परिवार वालों से जो भी गलतियां हुई होगी वो गलतियों को माफ कर दे और हमें ब्लेस करे। और मेरे पितृदेव के अलावा मेरे जो कुल देवता है उनसे, और कुल देवता और कुल देवी से भी मैं मेरे परिवार से तरफ से माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने में मेरे से और मेरे परिवार से कुछ गलतियां हुई होगी, कुछ गलत चीजें बोली होगी, या कुछ मन्नतें मांगी हो जो पूरी नहीं हुई है, तो इन सब चीजों के लिए माफी मांगती हूँ। मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरे परिवार को माफ कर दो। इसके अलावा मैं मेरी सभी देवी देवताओं से भी माफी मांगती हूँ। मैं हर उस आत्मा से माफी मांगती हूँ जिसको मैंने दुखाया है, मेरे परिवार की तरफ से दुखाया गया है, जिसको तकलीफ हुई है हमारे बोलने से, चलने से, किसी काम की वजह से या किसी भी तरह से, तो उन सभी से माफी मांगती हूँ। मैं हर उस आत्मा से माफी मांगती हूँ। मैं मेरे परिवार की तरफ से ही माफी मांगती हूँ, ताकि वो उसका जो भी दुख है वो कम हो जाए। गुरुपा मैं आपसे मैं अरदास करती कि उन सभी को हमारी माफी पहुंचा देना गुरुपा, और जो भी गलतियां हुई उससे माफ कर दो। और गुरुपा आपसे ही माफी मांगती हूँ, क्योंकि आपसे भी मैंने बहुत बार मैं झगड़ा करती हूँ। गलत कभी कभी मुझे कोई चीज सहन नहीं होती तो मैं आपसे ही झगड़ा मारती हूँ गुरुपा। तो उसके लिए मैं आपसे ही माफी मांगती हूँ, तो आप भी माफ कर दो गुरुपा। और जाने अनजाने में इस बेटी में सहनशीलता बहुत कम है, आप सहनशीलता इसमें बुट कर भर दो गुरुपा, ताकि आइंदा कभी भी कुछ हो जाए तो वो सहनशीलता उसकी बनी रहे गुरुपा। और इसके अलावा मेरे जो ये जो हमारे पशु पक्षी और जो बेजुबान जानवर है गुरुपा, उनके लिए भी कुछ न कुछ मैं आपको अरदास लगा करती हूँ कि कुछ न कुछ हर आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है
उनके लिए दाना पानी का प्रबंध कर सकता है। कभी बीमार या ऐसे कुछ मिले रास्ते में, तो जितनी हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। तो मैं उसके लिए भी मैं अरदास लगा रही हूँ कि संगत जी आप लोग मदद कीजिए, उन बेजुबान जानवर उनके आशीर्वाद भी दीजिए। और मेरे गुरुपा जो है वो मेरी बहुत बड़ी तकलीफें बहुत छोटे में काट रहे हैं। मेरे दाहिने पैर में जो सूजन थी, जो घुटने 4-5 महीने से मेरी सूजन कम नहीं हो रही थी, तो कल अचानक रात से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। मुझे गुरुपा ने ठीक कर दिया है। एज़ गुड एज़ अभी 20% 15% मैं बोल 15% 10% ही बाकी है, लेकिन है फिर भी गुरुपा धीरे-धीरे करके सब बीमारियाँ ठीक कर रहे हैं। मुझे ब्रेस्ट कैंसर के सत्संग बहुत सुना है, अभी गुरुपा ने 2-3 दिन से सुनवा रहे हैं मुझे। ब्रेस्ट कैंसर की काट तो सुनवा के गुरुपा कष्ट काटते हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे बेटे के लिए लीवर का कैंसर और इसका लीवर और दूसरा पेट के लिए भी उन्होंने सुनाया था। हार्ट के लिए हार्ट अटैक के लिए उन्होंने सत्संग सुनाए थे, और लंग्स में इन्फेक्शन और इसके लिए सुनाया था मैंने सत्संग बेटे के लिए। और उसके अलावा थायराइड का भी सत्संग सुनवाया था। और गले से जो जुड़ा हुआ ये है बीमारियां हैं उसके बारे में सुनाया था। थायराइड के बारे में सुनाया था। तो ये सब जो भी है मेरे बेटे के लिए लीवर किडनी या जो भी तकलीफें हैं, पेट की बीमारियां और दूसरी भी हार्ट की वगैरह नसें ब्लॉकेजेस होने की वगैरह बीमारियां, और लंग कैंसर के बारे में बता रहे थे, और पैनक्रियास और दूसरा लीवर के बारे में भी उन्होंने सत्संग सुनाया बहुत बड़ा। तो ये सब जो बीमारियां हैं उन सबको गुरुपा सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाते हैं। तो मेरे बेटे की बहुत बड़ी बीमारियां, बड़े कष्ट गुरुपा ने सत्संग सुनवा के कष्ट काट दिए। इसके लिए अनंत शुक्राना। मेरे भी बहुत बड़ी बीमारियां गुरुपा ने सुनवाई थी, वो भी कष्ट काटते हैं गुरुपा सुनवा के ही। तो मैं गुरुपा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे हस्बैंड के लिए भी उन्होंने सुनाया था कि हार्ट अटैक का और नसों के ब्लॉकेजेस का और पेट के बारे में, पेट का प्रॉब्लम और लीवर और किडनी के बारे में भी उन्होंने हस्बैंड के लिए बोला था। हार्ट अटैक के बारे में बोला था। तो ये सब बीमारियां, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बताया था मेरे हस्बैंड के लिए, और पैरालिसिस का अटैक के बारे में बोला था। ये सब चीज़ें गुरुपा सत्संग सुनवा के कष्ट काट दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और मेरी बेटी के लिए भी बहुत बताया था कि बीमारियां सब बहुत है उसको भी, लंग्स के रिलेटेड और हार्ट के लिए भी बताया था उसको, और उसके नसों के लिए भी, और क्या बोलते हैं डिफिशियंसीज, विटामिन डी की डिफिशियंसीज वगैरह बताया था। जो भी बताए थे बीमारियां गुरुपा ने सुनवा कष्ट काटे सुनवा के। तो इसके लिए अनंत शुक्राना गुरुपा। आप मेरे ये जो सत्संग है मेरे हस्बैंड की तरफ से सत्संग सुनवाई, हस्बैंड का कष्ट काटने के लिए गुरुपा भाई मेरे बेटे की तरफ से ने सुनवाई अभी सत्संग, वो बेटे का कष्ट काटने के लिए। फिर मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना सुना उसके लिए बीमारियां, और लोग बता रहे थे कि सब जादू टोना तुम्हारे घर वाले कर रहे हैं तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर। उन्होंने तरक्कियां बांध के रखी, तुमको बीमारियों का जड़ बना के रख दिया है, पूरे घर में उन्होंने बांध के रखा है, और बड़ी बीमारियां दी है उन्होंने तंत्र मंत्र करके और ब्लैक मैजिक करके। तो गुरुपा ये सब चीजें आप देखो, हमें क्या पता गुरुपा, हम तो आपके चरणों में हम समर्पित है। मेरा पूरा परिवार सरेंडर किया है मैंने गुरुपा। तो मुझे तो पता नहीं वो कैसे होता है, क्या होता है, कौन करता है, कैसे करता है, वो सब आपको पता गुरुपा। आपने ही बताया, आप ही ठीक करते हो गुरुपा, आप ही ठीक कर दो गुरुपा। और जो लोग ये कर रहे हैं, बार कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, हमें मेरे परिवार को जीने नहीं दे रहे हैं गुरुपा, तो वो आपका परिवार है गुरुपा। और अब आपने मुझे संगत बनाया है, तो मेरे पूरे परिवार को आप ब्लेस कर रहे हो। तो गुरुपा इन लोगों को आप या सद्बुद्धि दो, और उनको आप क्या बोलते हैं उसको पलटवार करो ना गुरुपा। उनको ही मालूम पड़ने दो कि क्या होता है। ऐसे चीजें बहुत इजीली हम भेज देते हैं दूसरों को, लेकिन हम जब भुगतते तो मालूम पड़ता है कि क्या होता है। तो कभी उनको भी उनका चखाओ गुरुपा, उनका क्या कराया गुरुपा। तो मेरी सोच है गुरुपा, मैंने माफ कर दिया। आप मुझे बोलते हैं हमेशा कि तुम माफ कर दो, तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम कुछ नहीं करोगी, तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ गुरुपा। लेकिन आप तो करो गुरुपा, आप पलटवार कर दो गुरुपा। आप बहुत हो गया, इतने साल से मेरा बर्बाद कर दिया। मैं 62 ईयर्स की हो गई, मैं
थक गई गुरुपा अभी मैं, मेरा परिवार भी तहस नहस कर दिया है गुरुपा हर चीज में। तो अभी आप संभाल रहे हो, धीरे धीरे आप पटरी पे ला रहे हो मेरा परिवार गुरुपा। तो इन लोगों को दूर कर दो या फिर मुझे शिफ्ट कर दो कहीं गुरुपा। ये घर जो मेरा हस्बैंड छोड़ नहीं रहा है, हस्बैंड की जो बुद्धियां बांध के रखी वो खोल दो गुरुपा। मेरी बेटी की बुद्धि बांध के रखी वो खोल दो, मेरे बेटे की बुद्धि बांध के रखी वो खोल दो, मेरी बहू की बुद्धि बांधी वो खोल दो गुरुपा मेरी, ताकि सबको पता चले कि कौन क्या कर रहे हैं। वो लोग उनको अच्छा समझते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग मानते नहीं कि इतना ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है गुरुपा। आप मुझे क्लैरिटी देते हो लेकिन वो लोगों को क्लैरिटी नहीं है, आप उनको उनकी बुद्धियां अभी भी बांधी हुई है। तो गुरुपा आप सबको ही क्लैरिटी दो ना गुरुपा, ताकि सबको मालूम पड़े कि कौन क्या कर रहा है गुरुपा और क्यों कर रहा है, और कैसे सतर्क रहे गुरुपा। सतर्क मैं अकेले तो नहीं कर सकती सबको, मैं सबसे झगड़ा मारती हूँ, मैं सबसे बुरी दिखती हूँ क्योंकि मैं ये बातें करती हूँ कि वो लोग गलत है। वो सब बोलते हैं कि नहीं वो लोग ऐसे नहीं है, वो लोग अच्छे हैं, तुम अकेले ऐसे बात करते हो, वो तो बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं। तो गुरुपा आप मुझे एक बताते हो, उन लोगों का अभी तक क्लैरिटी नहीं दिया उनको, तो आप सब कुछ मेरे घर में सबको क्लैरिटी दे दो गुरुपा, और सबको पता चले कि कौन गलत है और कौन सही है गुरुपा। और फैमिली को एक आप धीरे धीरे एनर्जी खिला रहे हो, हर तरह से आप ब्लेस कर रहे हो, आपकी बीमारियां आप दूर कर रहे हो, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। सबको अच्छी लाइफ दे रहे हो, और सबके बिजनेस आप प्रोफेशंस जो बांध के रखे थे वो खोल दिया आपने, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप पैसे की आवक बढ़ा रहे हो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। हमारे में प्रेम और सद्भावना और क्या बोलते हैं उसको, सबके एक दूसरे के बारे में रिस्पेक्ट ये जो आ रहा है रिलेशनशिप में, वो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप सब सही कर रहे हो धीरे धीरे, अपने बताए वैसे 360 ला रहे हो गुरुपा धीरे धीरे, तो उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। और बेटी को भी अपने जर्मनी का ट्रिप ब्लेस कर दिया, उसको जैसे जो करेगा था उसका भी लाइफ बनाने के लिए हर एक को अब चांस दिया हो, आप हेल्प कर रहे हो बनाने के, उसके लिए अंदर शुक्राना गुरुपा। आज मेरा बर्थडे, उसके लिए आप विश करो गुरुपा, मेरे को बर्थडे का सब ये सब चीजें निकाल के मुझे आप बर्थडे का गिफ्ट दे दो गुरुपा। मैं आपसे अरदास लगा रही हूँ, और जो भी एनिमल्स और बर्ड्स जिसको जो तकलीफ में है उनको आप छुड़ा लो, उनको अब सही लाइफ दे दो गुरुपा। पहले ही उनकी हालत खराब होती है, और फिर ऐसे बीमारियां बहुत बहुत बुरी हालत है गुरुपा। आप सबको संभाल लो, आप सबको देख लो, और यही मेरी बर्थडे गिफ्ट रहेगी गुरुपा। आपसे मैं अरदास लगा रही हूँ, और सबको अच्छी हेल्थ दो, सबको अच्छी हेल्थ बख्शो, सबके रिलेशनशिप्स ब्लेस करो गुरुपा हमारे आपस के। मेरे हस्बैंड की लाइफ से थर्ड पार्टी निकाल दो गुरुपा, मैं आपको अरदास लगा रही हूँ। और मेरे जो आप हो, मेरे डॉक्टर हो, मेरे वैद्य हो, मेरे हर टाइप के डॉक्टर हो, आप मेरे फाइनेंशियल डॉक्टर हो, मेरे फैमिली के रिलेशनशिप डॉक्टर हो, आप मेरे हेल्थ डॉक्टर हो, हेल्थ के डॉक्टर हो, वेल्थ के डॉक्टर हो गुरुपा, आप स्पिरिचुअल डॉक्टर हो, मेरे हर तरह के डॉक्टर हो गुरुपा। आप मेरे परिवार को पूरी तरह से हर तरह से आप ब्लेस करने को आए हो, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। जन्म जन्मांतर के हमें आपके चरण में जगह दीजिए, और हमें आपके चरण में बड़े रहने दीजिए गुरुपा। हमें ही लास्ट चरण दीजिए, अगला जन्म मत दीजिए, हम आपकी चरण सेवा में हमें आपके पास से उधर रहने दीजिए गुरुपा। जन्म देके हमें फिर से मत उस विशेष होटल में मत डालिए आप गुरुपा। और इसके अलावा गुरुपा आपने जो भी दिया है उसके लिए शुक्राना गुरुपा। हर आत्मा को आप तकलीफ से निकालो गुरुपा। जो भी आत्माएं भटक रही, जिसका तंत्र मंत्र करने के लिए लोग यूज करते हैं, तंत्रिक मंत्रिक लोग, तो ऐसी आत्माओं को बहुत पीड़ा देते हैं वो लोग गुरुपा। ऐसे आत्माओं को छुड़वा लो आप, जो भी प्रेत योनि में गई हुई योनि जो आत्माएं हैं उनको वहां से छुड़ा लो गुरुपा, उनको भी ब्लेस करो गुरुपा। सबको आप ठीक करो, मेरे जो बाल पित्र है उनको भी शांत करो, उनको भी आपके चरणों में ले लो, उनको भी मुक्ति दिलवा दो गुरुपा, उनको ये मोक्ष दिलवा दो गुरुपा। जो भी आत्माएं हमारे मेरे पितृदेव जो भी प्रेत योनि में गए हैं उनको सबको उधर से छुड़ा दो गुरुपा, उनको सबको आपके चरणों में ले लो गुरुपा। उनको मुक्ति दिलवाओ, उनको मोक्ष दिलवाओ, उनका कल्याण करो गुरुपा। और किसी को भी दुखी मत रहने दो, सबको खुश रखो गुरुपा। और ये जो वॉर्स है चल रहे हैं, एक दूसरे को मारते हैं, ईगो सबके बहुत बड़े बड़े हैं, सबको ठीक कर दो, वॉर्स बंद कर दो गुरुपा। और पर्यावरण सबको अहमियत देने को लगाओ, हर आदमी को इस प्लेनेट के ऊपर, ताकि प्लेनेट ग्रीन और अच्छा हेल्दी प्लेनेट रहे गुरुपा। और हर जीव सुख शांति से, प्यार से और सद्भावना से रहे गुरुपा। और आपकी चरणों की सेवा और भक्ति में मुझे लगाए रखो गुरुपा। बस मुझे सिर्फ आप चाहिए गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। मैं कुछ आप ना भी दे तो मुझे कोई लालच नहीं है गुरुपा। बस परिवार को आपने जन्म दिया, हम लोगों को यहाँ पे ज्वाइन किया है आपने इस जन्म में, तो बस उतना सबको सुखी रखो। और मुझे आपके चरणों में ले लो गुरुपा, आपके चरण शरण में बहुत खुश हूँ गुरुपा, मुझे आपकी सेवा दिलाओ गुरुपा। और खुश रखो, सबको सुखी रखो गुरुपा। और क्या चाहिए जिंदगी में,
हमारे शिवाय अंकल और उनके परिवार को बहुत ब्लेस करो, और हमारी जो संगत सुन रही है उनके परिवारों को बहुत ब्लेस करो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे शौनी शौनी गुरुपा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज 19 अप्रैल है और आज दिन है रविवार, और मैं दोपहर के टाइम 12:54 हो रहे हैं। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का कड़क आदेश है कि अभी समय निकाल और शुक्राना सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी। मैं गुरुपा पावन महामंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा मुझे एक भजन सुनवा रहे हैं, और वो मैंने कल भी एक संगत आंटी जी के मुंह से सुना था एक सत्संग में कि गुरुपा ने मुझे भजन सुनवाया है। उसमें लिखा है कि 5 या 7 बार सुनो। तो गुरुपा कहते हैं तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट मंडरा रहा है और ये भजन सुन और कष्ट कटवा ले। तो मैं संगत जी को सुन रही हूँ, लेकिन गुरुपा ने उसी भजन में बीच में मुझे 2 बार कड़क आदेश दिया है कि अभी शुक्राना कर समय निकाल के। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, बिन कहे बिन बोले ही सब कुछ जान जाते हैं। आने वाले कष्ट को भी वो पहले ही बता देते हैं और सत्संग सुनवा के कष्टों को कटवा भी देते हैं। संगत जी, और संगत जी, एक मैसेज सत्संग भी आ रहा था बेटे के लिए कि जेल, ये सत्संग सुन ले, जेल नहीं जाना पड़ेगा और कष्ट कटवा ले। तो संगत जी, बेटे के लिए काफ़ी दिन से सत्संग आ रहे थे गुरुपा के कि तेरे बेटे को जेल जाना पड़ सकता है और सभी को जेल जाना पड़ सकता है, ऐसे कुछ आ रहे थे। काफ़ी सत्संग सुनवाई संगत जी। तो गुरुपा में हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हो, अरदास करते हो, हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे मेरे 3 बंधु, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, ऐसा दिन कभी मत दिखाना कि इतना सब कुछ हम पहले बर्दाश्त कर रहे हैं कि जेल जाने की नौबत आए या कुछ आए। गुरुपा, आप तो जानते हो हम कैसे इंसान हैं, हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। हाँ, अगर बच्चे गलत कुछ रास्ते पे चल रहे हैं, उसकी वजह से कोई अगर ऐसा आपको लग रहा है कि कोई ऐसा कष्ट आने वाला है, तो गुरुपा मैं तो आपसे रोज अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। गुरुपा, आपकी बेटी आपसे अभी भी अरदास करती है कि बच्चों को सही रास्ते पे चलाओ। गुरुपा, मुझे लग रहा है कि वो कुछ गलत रास्ते पे चल रहा है, चैटिंग वैटिंग में लगा रहता है, हो सकता है कोई किसी लड़की का चक्कर हो या कुछ हो। तो गुरुपा, सही बात है, कोई लड़की के माँ बाप ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो गुरुपा, अगर सच में ये ऐसा ही है तो उस लड़की को भी सद्बुद्धि दो और इसको भी अपनी नाती को भी सद्बुद्धि दो। गुरुपा, ऐसा गलत तो गलत ही होता है गुरुपा, मैं कभी भी किसी का साथ नहीं दूंगी इस मामले में, ना ही मेरी सहमति है गुरुपा। तो इन दोनों को आप समझाओ, और बेटी अगर गलत रास्ते पे हो तो उसको भी समझाओ, अपनी नातिन को। गुरुपा, आपकी बेटी है, वो आपका ही बेटा है गुरुपा। मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा, न मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे गुरुपा आप जानते हो कि माँ बाप का कहना नहीं मानते, और उनको सही बात बोलो तो उन्हें गलत ही लगती है गुरुपा। इसलिए घर में कोई तकरार ना हो तो मैं ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं हूँ। लेकिन गुरुपा, आप तो आप ही हो, भगवान हो, आप अपने तरीके से ये सब ठीक कर सकते हो और करोगे भी गुरुपा। आप नहीं करना है ठीक सब कुछ गुरुपा, ऐसे कभी दिन देखने ना पड़े हमें और ना किसी संगत को देखने पड़े गुरुपा। भगवान ऐसे दिन कभी किसी को ना दिखाए गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि जब से मैं तेरी जिंदगी में आया हूँ तब से ही तेरी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, और तेरे अपनों का सच मैंने तेरे सामने ला दिया है, जिन्हें तू अपना बोलती थी, जिनके लिए तू अपना सब कुछ भूल चुकी थी। सच में संगत जी, गुरुपा ने मुझे हर एक की सच्चाई दिखाई है। जो मेरी एक जेठानी जादू टोने करती है, बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है जिसने, मैं ही लगा लो संगत जी, पता नहीं कैसे सांस लेके जीवित हूँ। ये तो गुरुपा ही की रहमत है, और गुरुपा ही मेरे को जीवन दान दे रहे हैं, वरना मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा।
और ना ही मुझसे काम होता है। मुझे एक एक काम करना बहुत भारी पड़ता है संगत जी। मैं बहुत मर मर के जी रही हूँ। और बेटी भी अभी से अभी शादी ही नहीं हुई है उसकी, और उसका भी ब्लैक मैजिक से हाल खराब रहता है। तो संगत जी आप ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं गुरुपा से भी यही अरदास लगाती हूँ। गुरुपा कहते हैं तू मेरे संकेतों को नहीं समझती है, जैसा मैं कहता हूँ करने के लिए वैसा नहीं करती है। संगत जी मेरा शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता, अमृत वेला वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता मेरे से संगत जी। मैं क्या करूँ, ना मैं बैठ पाती हूँ ज़्यादा, ना मैं कुछ कर पाती हूँ। गुरुपा आप जब सब काम करवाएंगे अपने तरीके से जभी तो सब कुछ हो पाएगा सही से। गुरुपा मैं क्या करूँ, आपके बेटे आप जानते हो किस हाल में जिंदगी जी रही है। गुरुपा आप नहीं होते तो ये सांसें कब की थम गई होती। गुरुपा गुरुपा कुछ करो, मैं मांगती नहीं। गुरुपा आप कहते हैं मांगो नहीं मनो। गुरुपा अब मैंने मांगना भी छोड़ दिया। गुरुपा बस हमेशा ये कहती हूँ सब गुरुपा आपकी मर्जी, जो हो रहा है सब आपकी मर्जी, जो होगा सब आपकी मर्जी। लेकिन गुरुपा इस हाल में जिंदगी नहीं काटी जा रही। गुरुपा नहीं काटी जा रही। गुरुपा आपकी बेटी बहुत दुखी है, लाचार है, बेबस है। गुरुपा बच्चों की तरफ देखती हूँ। गुरुपा अपने आप अंदर ही कष्ट पाती हूँ। गुरुपा बच्चों को कुछ नहीं कहती हूँ मैं उनका हाल देख के। बेटे का कोई काम धंधा नहीं लग रहा, कैसा भी कर्जा बढ़ता जा रहा है, काम धंधा नहीं रहा दुकान का। और बेटी अब वो परेशान रहती है ब्लैक मैजिक की वजह से। आए दिन डॉक्टर आए दिन डॉक्टर। और संगत जी 24 साल की हो गई, 25 साल में चल रही है, उसके लिए भी कोई रिश्ता नहीं बैठ रहा। मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरुपा गुरुपा अब तो आप ही देखो। गुरुपा मैं कुछ नहीं मांगती आपसे, लेकिन गुरुपा मुझे आप एक बात बताओ। गुरुपा आपकी बेटी होने के नाते मैं आपसे सब कुछ पूछ भी सकती हूँ। गुरुपा और आप जानते हो गुरुपा मैं ऐसे हाल में कब तक जीऊंगी। मेरे से अब ऐसी जिंदगी नहीं जी जा रही। गुरुपा मैं कभी कभी सोचती हूँ अपने आप खत्म कर लूं गुरुपा, लेकिन पूरे परिवार में पूरे खानदान में हमारे सब हमारे खिलाफ है। गुरुपा आप देखते हो ना, मैंने सबके साथ अच्छा किया। गुरुपा सबके काम आई हूँ मैं। गुरुपा हमारे कोई काम नहीं आया। संगत जी सब इंसान भोग रहे इस घर में, सब हमारे खिलाफ है। मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने सबका साथ दिया, हर समय साथ दिया संगत जी, पर हमारे कभी कोई काम नहीं आया, ना पैसे से ना शरीर से। गुरुपा सब सच्चाई जानते हैं। सॉरी संगत जी। गुरुपा ये जिंदगी जीनी बहुत कठिन होती जा रही है, बहुत कठिन होती जा रही है। बच्चे बहुत बेबस है, बहुत लाचार है हम सभी। गुरुपा कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा। सच में गुरुपा आप है तो हमें कोई रास्ता दिखाओ, हमारे लिए रास्ता बनाओ। गुरुपा हम बहुत परेशान है। गुरुपा हर तरह से परेशान, शारीरिक आर्थिक मानसिक सभी कष्ट चल रहे हैं। गुरुपा रातों को नींद नहीं आती, पूरा शरीर खोखला हो रहा है ब्लैक मैजिक से। गुरुपा मैं क्या करूं। मैं बड़े मंदिर बहुत आना चाहती हूँ, पूरे परिवार के साथ आने चाहती हूँ गुरुपा, लेकिन बुलाने वाले तो आप ही है गुरुपा। आप ही व्यवस्था करेंगे गुरुपा, तभी हम आ पाएंगे। गुरुपा बुला लो हमें, बड़े मंदिर बुला लो कैसे भी करके। गुरुपा बहुत कर्जा बढ़ता जा रहा है हस्बैंड के सिर पे। अभी दोनों बच्चों की शादी करनी है। गुरुपा उम्र बहुत हो गई है बच्चों की, क्योंकि हमारे यहाँ 21-22 साल पे शादी कर देते हैं संगत जी। बेटी 25 साल में चल रही है, बेटा 23 का हो जाएगा सितंबर में। और मेरे से काम भी नहीं होता है संगत जी। मैं रात दिन यही सोचती हूँ कि बेटी की जल्दी शादी हो जाए, अच्छे घर में हो जाए। सीधी है वो बहुत ज़्यादा। और संगत जी काम इधर तो है, लेकिन ब्लैक मैजिक और रोगों से वो भी परेशान, वो भी थक जाती है काम करते करते। ज़्यादा काम उसके बस की नहीं है गुरुपा, वो आए दिन बीमार रहती है। मैं सोचती हूँ ये सही हो जाए और इसके साथ ही अच्छे घर में हो जाए, बढ़िया परिवार हो, सुखी परिवार हो, जहाँ इसको प्यार मिले, मान सम्मान मिले, इज्जत मिले और अच्छा पति मिले जो इससे प्यार करे, इसकी केयर करे। अच्छी सास ससुर मिले जो इसको समझे, ये भी उनको समझे। अच्छा घर परिवार हो, हमारा ही खानदानी काम हो सुनार बने का। और
भर अच्छा भरा पूरा घर हो गुरुपा, जहाँ ही जाके स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ये सब आप ही देखो गुरुपा। जो जिंदगी चल रही है आपने चला रखी है गुरुपा, नहीं वरना हम कब की दुनिया छोड़ चुके हो तो होते ही गुरुपा। गुरुपा आप तो संभाल लो आप, मैं थक गई गुरुपा, बहुत ज्यादा थक गई गुरुपा। आप तो बस या तो ये सांसें ही थम जाए या ये जिंदगी संवर जाए गुरुपा, तारो या मारो, अब तो आपकी मर्जी है गुरुपा। गुरुपा आप बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे रहे हो, और गुरुपा मैं सोचती हूँ कि बेटी की शादी हो जाए तो बेटे की भी जल्दी कर ले, क्योंकि मेरे से काम नहीं होता गुरुपा। आप तो देख रहे हो ना संगत जी, 4 दिन से बेटी अपनी नानी के यहाँ है, मेरे से एक एक काम बहुत भारी पड़ रहा है। एड़ियों में भी इतना दर्द होता है, मैं खड़े खड़े ज़्यादा काम नहीं कर सकती, पर कर रही हूँ गुरुपा। पड़ जाती हूँ, थक जाती हूँ, जब पड़ जाती है काम छोड़ के। मेरी कुछ बस का नहीं, सर से लेके पैर तक मुझे दिक्कत ही दिक्कत है संगत जी। संगत जी और सिपाही अंकल जी, मेरे हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, आप सभी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए गुरुपा से अरदास कीजिए, ये हमारे कष्ट जल्दी खत्म हो जाए। मुझे पता है कि ये मेरी परीक्षा का दौर ही चल रहा है, लेकिन संगत जी मैं कहाँ तक परीक्षा दूं, अब मेरे से कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा संगत जी। बस गुरुपा आप ही देखो, आप ही आओ इस घर में, आपका स्वरूप रखा है, मैं आप स्वरूप के आगे सुवर्ण सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। आप सबको संभालो गुरुजी महाराज, सबको संभालो गुरुपा। गुरुपा बहुत सारे आपने कष्ट कटवाए, बहुत कष्ट कटवाए, जब से आप जोड़े हो 1.5 साल से मेरी जिंदगी में आए हो गुरुपा। आपने हाथ पकड़ा है, अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया है। बच्चों की बहुत कष्ट काटते हैं गुरुपा, मेरे भी, मेरे हस्बैंड अंकल जी भी। हमें बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस किया आपने गुरुपा, बहुत बार हमें बचाया, और आगे भी आप ही बचाएंगे गुरुपा। आप ही हमारी सुरक्षा करते हो, आपने ही सुरक्षा कवच बनाया हुआ है गुरुपा। लेकिन गुरुपा मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, पर इतना जरूर है गुरुपा, मेरे दिल की आत्मा की बात है गुरुपा, मुझे माफ कर देना अगर मैं गलत हूं तो। लेकिन गुरुपा जिस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया है, शादी से पहले और शादी के बाद भी, गुरुपा उन्हें सद्बुद्धि दो, अपने चरण शरण से लगाओ और उन्हें सुधारो। अगर नहीं सुधरते हैं गुरुपा तो उन्हें आप सजा दो, वो सुधरे किसी तरीके से, किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें गुरुपा। मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया है, आप ही कहते हो ना गुरुपा, तू दिल की सच्ची है, भोली है, जल्दी सभी की बातों में आ जाती है, अपने घर के सारे भेद सभी को बता देती है। हाँ गुरुपा मैं ऐसी ही हूँ और मैं सुधारना चाहती हूँ गुरुपा। ये गुरुपा सिर्फ आप ही मेरा हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, मानसिक परिवर्तन कर सकते हैं गुरुपा। आप ही मुझे सुधारो कि मैं ऐसी गलतियां बार बार नहीं करूँ गुरुपा, कभी नहीं करूँ, और किसी की बातों में नहीं आऊं। मैं हर एक किसी पे विश्वास कर लेती हूँ गुरुपा, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन गुरुपा आगे के लिए ऐसा ना हो तो आप कुछ करो गुरुपा हमारे लिए, मेरा हृदय परिवर्तन ही कर दो, मेरा मानसिक परिवर्तन कर दो, मेरे दिमाग परिवर्तन कर दो गुरुपा। ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी से दूर कर दो गुरुपा जो हमारे लिए खतरा पैदा कर रहे हैं गुरुपा। इन लोगों ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे इतनी मानसिक पीड़ाएं देते हैं ये लोग, हर तरह से पीड़ा दे रहे हैं गुरुपा। इनको सुधारो, इन्हें कड़क सजा दो गुरुपा, ये जब ही सुधरेंगे। संगत जी मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहती हूँ गुरुपा से, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ संगत जी। संगत जी गुरुपा नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। और मैंने सब कुछ गुरुपा आपके चरणों में पूर्ण सरेंडर कर दिया है गुरुपा। जो हो रहा है सब आपकी मर्जी, आप जो होगा वो आपकी मर्जी गुरुपा। अब सब कुछ आप संभालो गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ, और बहुत प्यार प्यार ब्लेसिंग देने के लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अद्वैत शुक्राना शासन तैयारी करती हूँ गुरुपा।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत्ता पाला। जय जय गुरु जी। शुक्र धन गुरु जी बाबा गुरु जी। गुरुपा सबको चढ़ती कला पे रखना, सबके बच्चों को सही रास्ता दिखाना गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देख लिया उसका शुक्राना, जो आगे देंगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। जो भी हमारी जिंदगी में सब आपकी कृपा से है गुरुपा। हर पल हर वेले हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमें सद्बुद्धि दो, हम कभी जिंदगी में गलत कर्म नहीं करें, अच्छे कर्म करें। और गुरुपा जो भी हमारे अंदर दोष हैं, बुराई हैं, जो भी विकार है उन्हें हमारे अंदर से खत्म कर दो। हमारा गुस्सा बिल्कुल शांत कर दो सभी का। हमें अच्छी संगत बनाओ गुरुपा। गुरुपा इस जन्म में, पिछले जन्म में मैंने, मेरे परिवार ने, जो भी हमने बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, माड़े कर्म किए, मैं सभी की तरफ से क्षमा याचना चाहती हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ गुरुपा। कान पकड़ के हाथ जोड़ दे गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग से सहाय रहना गुरुपा। हमें छोड़ के कभी मत जाना गुरुपा। हमेशा हमारी रक्षा करना गुरुपा। और गुरुजी महाराज हमेशा शुक्राना सत्संग करवाते रहना जब तक सांस है गुरुपा। आपकी भक्ति में रहे, आपके चरण शरण में रहे गुरुपा। सभी को अपनी भक्ति से जोड़ो गुरुपा। मेरे मायके वालों को भी अपनी भक्ति से जोड़ो गुरुपा। मैंने बहुत गलत कर्म किए हैं, जिनकी सजा मैंने बहुत भुगती है अब तक गुरुपा। अब तो माफ कर दो, अब तो माफ कर दो, अपनी बेटी को माफ कर दो गुरुपा। गुरुपा हम सबको माफ कर दो गुरुपा। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो तो संगत जी आप भी माफ कर देना, और गुरुपा आप भी माफ कर देने। और सिवाय अंकल जी हैं जो, उनको खूब तरक्की देना, हेल्थ और खुशियाँ ब्लेस करना, और वो हमेशा हंसते रहें, मुस्कराते रहें। उनका चैनल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे गुरुपा। सभी संगत के घर में हेल्थ और खुशियाँ ब्लेस करना गुरुपा। सभी को धंधा रोजगार देना, जिनके बच्चे शादी लायक है उनके रिश्ते कराना, उनकी शादी कराना गुरुपा। सभी को सच्चे रास्ते पे चला, हमें भी सच्चे रास्ते पे चलाना गुरुपा। हम अपनी ज़िंदगी में अब कभी कोई गलत कर्म नहीं कराएं। आप हमारी ज़िंदगी में आए हो गुरुपा, जब से मैंने अपनी बहुत गलतियाँ सुधारी हैं, और अभी बहुत गलतियाँ सुधरनी बाकी हैं, वो आप ही सुधरवाओगे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। आज का शुक्राना बहुत ही स्पेशल है। मैं अपने सदगुरु गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरु जी ने मेरा इतना बड़ा कष्ट काटा। कष्ट क्या काटा है, खुद ही अपने ऊपर लेकर मुझे नया जीवन दान दिया। है मेरे सतगुरु, है मेरे गुरु महाराज, ये जीवन थोड़े लेखे मेरे मालिक। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दिनों गर्मी में मौसम बदल रहे हैं पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। सर्दी जुकाम और बुखार का एक लहर सा आ गया। अभी मुझे बहुत ही सीवियर फीवर प्रॉब्लम हो गया था, और उसे फीवर कहूँ कि एक अटैक कहूँ कि पानी की शरीर में कमी कहूँ, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन सब सद्गुरु जी की कृपा है, उन्होंने इन सभी चीज़ों को छोटे में काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और सच में मुझे बहुत ही बड़ी बीमारी होने वाली थी। गुरु जी ने एक दिन पहले मेरे घर वालों को एक सत्संग सुनाया, जिसमें लिखा था कि तेरे घर या तेरे परिवार वाले में से किसी के दिमाग की नस फटने वाली है, और नस फटेगी तो आप जानते हैं क्या होता है, शरीर पैरालाइज हो जाएगा है सब। तो अब गुरु जी ने मुझे कैसे बचाया संगत जी, ये बहुत चमत्कारी ढंग है। उस रात मैं ऐसे ही बातचीत करके सो गया, और मुझे शारीरिक कमजोरी 2-3 दिन पहले से ही थी। रीढ़ की हड्डी में दर्द थी, और मैं गुरु जी को नमस्कार करके सो गया। और सवेरे संगत जी मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे शरीर में एनर्जी ही नहीं है, और मैं सोते वक्त ही बेहोश होते जा रहा हूँ। फिर मैं उठा और मुझे पता चला मुझे फीवर हो गया, और वो फीवर सीधा सर पर चढ़ रहा था। तो फिर मुझे चक्कर आने लगा। स्वाभाविक सी बात है, एक जनरल सी बात है कि कोई भी इंसान डर जाएगा। मैं जल्दी से उठा, मम्मी को बोला मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अपने दोस्तों को कॉल लगाया, उन्होंने आने में कुछ मिनट देरी की। इससे पहले मैंने ऑटो बुक कर ली, और ऑटो के साथ मैं मम्मी हॉस्पिटल चले गए।
मम्मी का मेरे हालत ख़राब था, लेकिन गुरुजी साथ थे। गुरुजी ने एकदम नॉर्मल तरीके से सिचुएशन को डील करवा दिया और मेरे शरीर में पानी की कमी होने के कारण, शरीर कमज़ोर होने के कारण ये सब चीज़ें उत्पन्न हुई थी। सतगुरु जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे जीवन दान दिया, जबकि इसका जो मुख्य कारण होना था वो बहुत ही गंदा होना था। सतगुरु जी ने मुझे बचाया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आप सभी नए संगत को शायद ये मजाक लगता होगा जो जुड़ रहे हैं, जिनका अभी भी विश्वास बन रहा गुरु जी से। मैं एक रियल आदमी हूँ, मैं एक रियल इंसान हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी है। मैं अपने गुरु की बढ़ियाई कर रहा हूँ। सच में मेरे गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु जी हैं और सच में शिव का रूप। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये सब पैसे देके संगत रिकॉर्ड होती है, लेकिन नहीं। आप जो नए हैं वो सभी से बोलिए कि जिनका दुख होता है गुरु जी हरते हैं, फिर वो शुक्राना सत्संग करते हैं, अपने गुरु के चरणों में रखते हैं। और सच में मेरी जीवन गुरु जी ने बचाया। आज का ही एक सपना है जिसमें मुझे सपने में ही मेरे दुश्मनों द्वारा घात पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन माता जी की कृपा से आज मैं जिंदा हूँ और शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। श्री दुर्गा माँ का अनंतम अनंतम शुक्राना, श्री शंकर महादेव का अनंतम शुक्राना, हनुमान दादा का अनंतम अनंतम शुक्राना, बटुक भैरव का अनंतम शुक्राना, माँ लक्ष्मी जी का अनंतम शुक्राना, माँ सरस्वती जी, श्री गणेश जी, माँ सरस्वती जी का अनंतम शुक्राना, श्री गणेश जी का अनंतम शुक्राना, सभी देवी देवताओं का, मेरे कुल देवता कुल देवी का, मेरे पितर गणों का, सभी का शुक्राना। उन लोगों ने मुझे एक नया जीवन प्रदान किया, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा और अपने गुरु के चरणों में हमेशा नतमस्तक रहूँगा। ये जीवन क्या आने वाले 10-100 जन्म मैं अपने गुरु को ही गुरु मानना चाहता हूँ। यही मेरे गुरु हों, यही मेरे गुरु हों। सदगुरु महाराज, आप महाशिव स्वयं महाकाल के रूप हैं। इससे पहले मैं श्री महाकाल जी की ही पूजा आराधना करता था। उज्जैन श्री महाकाल जी का मैंने 5-7 साल पूर्ण रूप से उनकी भक्ताई की और मुझे पता चला कि महाकाल जी का रूप ही हमारे शिव जी हैं और गुरु जी ही हैं जो हमें मिले हैं गुरु के रूप में। इसके लिए आप उनका अनादर ना करवाएं। जो नहीं मान रहा उसको छोड़ दें और ज़्यादा ज़्यादा संगत जोड़ें। पीछे नहीं लगना है। गुरु जी खुद बोलते थे कि हो गया छੱਡ दे उन्हों, आना होएगा तो आएगा, ओदा मन नीयत की तेनू बुलाने दा फायदा। वो तो शिव है ना, उनके पास जो जाएगा उसका कल्याण होगा। मेरे मालिक मेरे परिवार को नया जीवन देने के लिए शुक्राना। इन दिनों बहुत से एक्सीडेंट होने के जो खतरे बढ़ रहे थे जीवन में, महसूस होता है क्योंकि गुरु जी उन चीज़ों को पहले ही बता देते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन शुक्र है उस मालिक परमात्मा ब्रह्म रूपी मेरे गुरु जी का कि मुझे कुछ नहीं होने देते। शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और आपका इस कुरान सत्संग में मंत्र जाप के साथ समाप्त करूँगा, लेकिन कुछ और कहने का आज मन है मेरा। गुरु जी ने मेरे पिताजी की भी तबीयत बहुत ही सुदृढ़ कर दी, बहुत ही अच्छी कर दी। मेरे पिताजी का लगभग 20-25 सालों से पेट खराब था, जिनके कारण उनको चक्कर आना, नींद ना आना, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती थी। गुरु जी ने उसे भी ठीक किया और एक रिसेंटली प्रॉब्लम मेरे पिताजी को हुई थी जो गुरु जी ने ठीक करी है। उसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पिताजी के घुटनों में एक जो लिक्विड कम हो जाता है, जिससे घुटने दोनों जो बॉल्स होते हैं घुटनों के, उनमें दर्द आ जाता, उनका लिक्विड खत्म हो जाता है। मेरे पिताजी को आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, राहत मिल गया सिर्फ 10 दिनों के अंदर। गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब आप सोचिए, मैं जितना भी अपना शुक्राना सत्संग बता रहा हूँ वो सीधा ही सीधा हमें जो गुरु जी ने प्राण दान दिया है, जीवन दान दिया, उसके बारे में। तो सोचिए गुरु जी कितने प्रतापी, कितनी उनकी शक्ति मजबूत है। तो अब मैं इसी शुक्राना सत्संग का अपने अंत करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव सत्संग नमः शिवाय, गुरु सत्संग नमः शिवाय, सत्संग नमः शिवाय, गुरु सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। मोरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग में पनवल से गुरु पा की बेटी बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना संगम गुरुपा के मंत्र जब से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी ने इतना संगत जी इतना अच्छे से सोचा नहीं था। उससे अच्छा मेरी बहू का गोद भराई की रस्म करवाई न,
रोज जो चीज करता था वो चीज भी नहीं हो पाया, वो चीज नहीं हुआ उतना अच्छे से। गुरुपा ने गोद भराई की रस्म करवाई, हर चीज, हर खुशी, हर जो कोई आया वो कहते कहे कि इतने अच्छे से हो गया, इतना अच्छे से हो गया, सब चीज इतने अच्छे से हुआ। गुरुपा ने गोद भराई की के लिए साड़ी भी इतने अच्छे से दिलवाई, इतने रेंज में सबके लिए दिलवाई साड़ी। संगत जी हर चीज गुरुपा ने नहीं मैजिक जैसे हो गया, इतना अच्छे से। हमने बलसाड़ में रखा था, फैमिली पूरा मेरा बलसाड़ रहता है, तो बम्बई छोड़ के हम लोग गुजरात गए थे, मगर हमको डर था वो जो ब्लैक मैजिक करने वाले वो नहीं आवे, वो अच्छा है, ऐसा वो भी नहीं है। गुरुपा ने उनको भी आने से रोका। इतना अच्छा संगत जी के गुरुपा अंग संग रह के इतना अच्छे से पूरा कार्यक्रम करवाया, जे हमने जो मैंने नहीं किया था उससे अच्छा करवाया। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरी बहू आंटी की तरफ से, आपकी बेटी की तरफ से, गुरुपा शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे से पूरा गोद भराई का रस्म करवाना, इतना सब देखते रह गए। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अंशंग रहने का शुक्राना, हर टाइम संभालने का शुक्राना गुरुपा। हर वक्त कुछ गलत होने के लिए लेना शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना सक्षम था गुरुपा के संगत जी में। गुरुपा का यहाँ पे मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग को विराम करूंगी, दूसरा अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरुपा, आप वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हैं। संगत जी, कुछ दिन, 2-3 दिन बहुत भारी निकले, और उसमें गुरुपा इशारा भी दे रहे थे कि शांत रहना और मंत्र जाप करते रहना, मंत्र जाप बढ़ाना। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे संभाला। संगत जी, गुरुपा हमें संभालते हैं और गुरुपा बोलते हैं शांत रहने को। बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट जब हुई तो मैं गुरुपा के चरणों में आके बैठ जाती थी और गुरुपा के आगे प्रार्थना करती थी। और गुरुपा के बार बार मैसेज भी आ रहे थे कि सरेंडर कर, सरेंडर कर। तो गुरुपा ही संभालेंगे। गुरुपा बहुत सारे अच्छे मैसेज भी दे रहे थे, बहुत प्यारे सत्संग भी सुनवा रहे थे साथ साथ, और मेरा हौसला भी बढ़ा रहे थे। तो उसका शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी ने एक बड़ा मैसेज मुझे दिया जो एक ग्रुप में शेयर हुआ था, जिसमें बताया था कि गुरुपा जी कहते थे कि हमें ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं तो निमाणा हूँ और तुसी बड़े भागी हो, और गलतियां मेरी बख्शो ते मैनू अपनी अखी लगाओ, अपनी चरणे लगाओ। बस जे तुसी मेरे हो तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसा गुरुपा कहते थे, बताते थे कि इस तरह से हमें अरदास करनी चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए और साथ में शुक्राना करना चाहिए। तो गुरुपा, आपने जो व्हाट्सएप मैसेज में ये मैसेज दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा ने अभी मैंने गुरुपा से परमिशन ली, पूछा, तो गुरुपा ने कहा कि हाँ शुक्राना कर। और अभी थोड़ी देर पहले गुरुपा ने ये भी बोला कि तू शुक्राना नहीं करती है तो शुक्राना किया कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने शिकायत की कि आजकल मैं शुक्राना नहीं करती हूँ, तो क्षमा करना गुरुदेव। आप जानते हैं कि किस दौर से आपने मुझे निकाला और कितना मैं कैसा फील कर रही थी। मैं आपके आगे बैठती थी, आपसे प्रार्थना करती थी, और सब कुछ आपको पता है। और गुरुपा ने ये भी बताया कि कुछ प्रभाव, कुछ ये अमावस के आसपास आया था जो गुरुपा ने
टाल दिया और गुरुपा ने साथ ये संदेश भी दिया कि 2-3 बार और ना जाने पता नहीं कितनी बार गुरुपा ने बचाया है मुझे। और पहले भी मैसेज देते थे, अभी फिर कहा कि 2-3 बार बचा चुके हैं, बहुत साफ बचाया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कुछ लोगों से दूर किया है हमारे भले के लिए, और क्या ऐसी गुरुपा की मर्जी है, अच्छा ही है। गुरुपा बोलते हैं कि अपना ध्यान रख और खुश रह, और इस तरह से बहुत मोटिवेट करते हैं। और मुंह लटका के मत घूमा करो और खुश रहा करो, और गुरुपा का मंत्र जाप किया करो, गुरुपा पर विश्वास रखो, ऐसे गुरुपा संदेश देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये अभी आपने मुझे फिर से शुक्राना करने के लिए बिठाया, बहुत बहुत शुक्राना। और आप ही ने मुझे हिम्मत दी है शुक्राना करने की, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये आपका संदेश सबका भला करे, आपका ये जो शुक्राना है वो सबका भला करे, सबके दिलों में आपके लिए प्यार बढ़ता जाए, और आत्मा जो है, हर इंसान की आत्मा, हर संगत की आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ी रहे। आप परमात्मा हैं, आपका कनेक्शन डायरेक्ट हो सबसे, और बहुत कृपा है आपकी, और हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप हैं तो बस ये विश्वास बना रहे, आप हमें संभालते रहें, कृपा बनी रहे गुरुपा। और सारी संगत पे कृपा करना, और कहने में कुछ भूल हुई हो तो गुरुपा क्षमा करना, बहुत बहुत क्षमा करना। और आप एक ये भी कहते हैं कि अपने जो है सारे कर्म बख्शवा लेने चाहिए, माफ़ी मांग के, कि हम आत्माओं से अगर कभी भी किसी का जाने अनजाने में दिल दुखा है, या हमने किसी को कष्ट दिया है, या कुछ खराब बोला है, या किसी का दिल दुखाया है, तो आपसे माफ़ी मांग लें, और सच्चे दिल से माफ़ी मांगे कि उन्हें भी माफ़ कर दें और हमें भी माफ़ कर दें, हम सबको माफ़ कर दें, क्योंकि आप बख्शनहार हैं। तो गुरुपा ऐसे कृपा बनाए रखना, और हमारी गलतियाँ माफ़ करते रहना, हमें कभी छोड़ना मत, हमारा हाथ कस के पकड़े रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इतना ही गुरुपा की इजाज़त है, और अब ये मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो आप सत्संग शेयर करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, और जय गुरु जी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना, गुरुपा आप सबका भी भला करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।